पे आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पदाधिकारियों की जब घोषणा करती है तो उसकी सूची जारी की जाती है, लेकिन इस बार भाजपा ने नई रणनीति के तहत, नई प्लानिंग के तहत नई तैयारी की है और उसमें सही 2 बजे प्रत्येक जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम गया व्हाट्सएप पे और उसकी तब घोषणा की गई और घोषणा संगठन के बड़े पदाधिकारी ने की। जिलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इसी कड़ी में बुलंदशहर में विकास चौहान जी का जिलाध्यक्ष बनना तय हुआ। आला कमान ने सही 2 बजे व्हाट्सएप पे नाम भेजा और उसकी घोषणा की गई। तो इस नई पहल के पीछे क्या मकसद मंशा पार्टी का है, और ये जानने का मैं प्रयास करता हूँ। नव नियुक्त जिलाध्यक्ष हैं विकास चौहान जी। जी सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने इतने बड़े जिले की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं प्रदेश नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने प्रदेश महामंत्री संगठन दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक ये रणनीति का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें हम अपना जनपद बुलंदशहर भी आता है, उसमें ठीक 2 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से घोषित करके कार्यक्रम 14 तारीख में घोषणा कर दी थी संगठन ने कि हम 16 तारीख में ठीक 2 बजे पूरे उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसकी पार्टी में अनुशासन सबसे पहले आता है और उस अनुशासन का परिचय बुलंदशहर जनपद ने भी दिया और जिन जनपदों में घोषणा हुई उन जनपदों में भी इस संगठन पर्व को एक पर्व के माध्यम से एक एक जिले में 20-20, 25-25, 30-30 जिला अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन सबने मिलकर उस संगठन पर्व को भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ अपने पार्टी कार्यालय पर मनाया भी। और पार्टी ने जो आदेश किया, पार्टी ने जिस तरीके से 2 बजे जिसका नाम भेजा, उसके नाम की घोषणा होते ही सबने उसका स्वागत सम्मान किया। यही भारतीय जनता पार्टी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि एक एक जिले में 25-30, 40-40 जिलाध्यक्ष पद के दावेदार थे, तो कहीं इसके पीछे ये मकसद मंशा तो नहीं कि एक नाम जाएगा और उसकी सूची अगर हमने जारी कर दी तो कहीं विरोध या इस टाइप की बातें तो ना होने लगे? नहीं, जब सूची जारी भी करते थे तब भी कोई विरोध नहीं होता था, लेकिन इसको और एक कदम आगे बढ़ के पार्टी ने इसको संगठन पर्व का नाम दिया था। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्वाचन होना है। तो निर्वाचन प्रक्रिया में सबका भरोसा है और ये निर्वाचन प्रक्रिया बिल्कुल साफ है, शुद्ध है। कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया पर, अब तक की प्रक्रिया पर आपने देखा होगा कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही है, जिनको मौका दे रही है, उनके अलावा भी जो नहीं बने वो भी क्षमतावान कार्यकर्ता, संगठन के सभी अच्छे कार्यकर्ता, और उसका परिचय अनुशासन के माध्यम से आप सब लोगों को मिला। वर्ष 2000 में यूपी में चुनाव भी है। अभी आपको संगठन का विस्तार भी करना है, जिला कार्यकारिणी का विस्तार करना है, तो क्या नजरिया आपका रहेगा? वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर के ये पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, ये कब तक हो पाएगा, क्या प्लानिंग है? अभी अगले 2 से 3 महीने हमारे पास संगठन को मजबूत करने का है। हमारे सभी जिले की पूरी नई टीम बनेगी, मंडलों की नई टीम बनेगी, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की गठन होगा। निश्चित तौर पर काम करने वाले, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं को, ईमानदार कार्यकर्ताओं को, पार्टी के साथ लंबे समय से जो काम करते आ रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा और उनके बल पर, उनके परिश्रम से, उनके निष्ठा से, जैसे हम पीछे भी 2022 के चुनाव में हम यहाँ 7 विधानसभा जीते, 2024 में हम दोनों लोकसभा जीते और निश्चित तौर पर 2027 का जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें भी हम 7 विधानसभा जीतेंगे और ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे। ये इंटरव्यू मैं आपके चैनल पर दे रहा हूँ, ये मेरी बाइट संभाल कर रखना। जब 2027 के चुनाव का परिणाम आएगा तो मैं चाहूंगा कि एक बार शहनवाज भाई मेरा फिर इंटरव्यू लें और फिर मैं कहूँगा जो हमने तब कहा था वो आज हम ऐतिहासिक मार्जिन के साथ हम 7 विधानसभा जीतकर माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा, संगठन की अगर मैं बात करूं, चुनाव है ही अभी, 2 साल अभी बाकी हैं। इस संगठन के विस्तार में मुस्लिम या माइनॉरिटी या दलित समाज की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या जगह मिलने वाली है, क्या जिम्मेदारी,
और क्या भाजपा सोचती है उनके बारे देखिए, लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में गया है। में? लोकसभा का चुनाव 2024 में खत्म हुआ है। उसमें विपक्ष के लोगों ने हम हल्ला मचाया था कि हम संविधान बदलेंगे, हम शोषित वंचित इनको, अपने दलित भाइयों को या मुस्लिम भाइयों के साथ हम कुछ ऐसा करेंगे। उन्होंने एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन 2024 के बाद और अब तक 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं। उन 3 राज्यों के परिणाम ये बताते हैं कि वो भ्रम टूट गया है और उनकी निष्ठा, अपने चाहे दलित भाई हों, अपने चाहे अल्पसंख्यक भाई हों, मुस्लिम भाई हों, उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी में अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने विजयी बनाने का काम किया। चाहे वो फिर दिल्ली का चुनाव हो हाल में, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे और स्टेट का चुनाव हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। तो निश्चित तौर पर सब भारतीय जनता, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और निरंतर किसी बिना भेदभाव के कोई पार्टी की योजना है तो वो दलित को भी उतनी है, वो मुस्लिम को भी उतनी है और वो अन्य सामान्य वर्ग को भी उतनी है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है और ये जनता समझ चुकी है। नेता उसको भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2027 में 2022 को भी और 2017 को भी भारतीय जनता पार्टी के जब परिणाम आएंगे तो पीछे छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। साफ तौर पे ये नवनिर्वाचित नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास चौहान साहब हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करने वाली है और इसी तर्ज पर जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें सभी की भागीदारी तय की जाएगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।